तो गाइज़ ये हफ्ता ख़त्म होने के साथ काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं और बहुत से प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए हैं, जिससे उनके ऑडियंस हैरान भी है और थोड़ी ऑडियंस खुश भी है। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन पे क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं अपने थॉर 5 के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा थॉर 4 कैसी थी। यहाँ पर उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था। जब यहाँ पे पहली बार अनाउंस हुआ था इस मूवी का विलन होगा गॉर द गॉड, और आपको पता होगा ना इस मूवी का एक ऑल्टरनेट सीन था जहाँ पे ज़ीउस थॉर को सिखा रहे थे कि कैसे थंडरबोल्ट को यूज़ करना है। यानी कि ओडिन के जाने के बाद ज़ीउस ही थॉर के पापा का रोल एक तरीके से निभा रहे थे। वो एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एंडिंग को कम्प्लीटली चेंज करके ज़ीउस को थॉर को दुश्मन बना दिया और हरक्यूलिस को थॉर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। हालांकि दोस्तों ऑडियंस इस बात से कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ भले चाहते हैं कि थॉर 5 थोड़ी सीरियस हो, लेकिन हम लोग बात करें हरक्यूलिस के कैरेक्टर की तो कॉमिक बुक में उसका रोल थोड़ा कॉमिकल है, यानी कि वो हंसी मजाक काफ़ी ज़्यादा करता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये मूवी सीरियस हो जाएगी तो कितनी हद तक सीरियस होगी, क्योंकि ऑडियंस को एक्सट्रीम से प्रॉब्लम है। यानी कि ज़्यादा सीरियस भी नहीं होनी चाहिए कि डार्क वर्ल्ड हो जाए, और इतनी भी रंगीन नहीं होनी चाहिए कि ये लव एंड थंडर जैसी लगने लगे। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी है थॉर 5 के प्लॉट के बारे में, जो कि शायद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ये यहाँ पे थॉर और हरक्यूलिस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसने यहाँ पे थॉर से बदला लेने की एकदम ठान ली है। और कॉमिक्स में तो उसने गॉड से भी ज़्यादा थॉर की नाक में दम करके रखा था। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की। अब जैसे कि आप लोग नोटिस करेंगे थॉर वॉर के स्टार्टिंग वाले सीन में गॉड ऑफ लाइट ने एक तरीके से गॉड ऑफ डार्कनेस को ख़त्म कर दिया था और उसकी नेक्रोसॉर्ड बगल में पड़ी हुई थी। और गॉड ऑफ लाइट ने कहा था कि आखिरकार मैं जीत गया, क्योंकि ये उल्टा मुझे ख़त्म करके ज़िंदगी भर डार्कनेस लाना चाह रहा था, या जो भी हो जिससे वो गॉड जिसकी पूजा करता था। उन सब के बाद हुआ क्या, यहाँ पे उस कैरेक्टर का हम लोग को एक हल्का सा झलक दिखाया गया था। हालांकि वो देखने में थोड़ा बहुत नल जैसा लग रहा था, लेकिन वो नल का हो सकता है कोई छोटा मोटा आदमी हो, यानी फिर कह सकते हैं उसके यहाँ जो काम करता हो। और वो जो नेक्रोसॉर्ड थी वो उसका एक छोटा सा नमूना था। रियल नेक्रोसॉर्ड अब भी मौजूद है और यहाँ पे वो कई गुना पावरफुल है, क्योंकि जिस बचकानी तरीके से थॉर और जेन ने नेक्रोसॉर्ड को ख़त्म किया है उससे तो लगा कि नेक्रोसॉर्ड की कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो थॉर ने नेक्रोसॉर्ड की वजह से यहाँ पे गैलेक्टस को डिफीट किया था, लेकिन थॉर उस स्वॉर्ड को ज़्यादा देर तक विल्ड नहीं किया, क्योंकि थॉर को ऐसा लगता था कि अगर वो स्वॉर्ड उसके पास ज़्यादा देर तक रही तो वो उसे भी करप्ट कर देगी। तो यहाँ पे ज़रा सोचिए कॉमिक्स और रियलिटी में, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखा है और नेक्रोसॉर्ड को क्या से क्या बना दिया है। तो मेरे हिसाब से नेक्रोसॉर्ड अब भी मौजूद है। वो उसका हो सकता है छोटा सा पार्ट होगा जिससे वो अपनी ताकत को आजमा रहा होगा, क्योंकि नल यहाँ पे भले बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर नल सही में मौजूद है और उसे पता चला कि उसके नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा पार्ट थॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो थॉर से पंगा लेने ज़रूर आएगा। और अगर ऐसा हो गया गाइस तो सही में मज़ा आने वाला है और यहीं से थॉर 4 की स्टोरी की शुरुआत हो जाएगी। गाइस अगर थॉर 5 को थोड़ा सीरियस दिखाना है तो यहाँ पे नल को तो लाना पड़ेगा, और यहाँ पे नल और थॉर की बैटल देखने लायक होगी, क्योंकि कॉमिक बुक में जितना गॉड ने थॉर को परेशान उससे शायद 10 गुना ज़्यादा नल ने थॉर को परेशान किया होगा। क्योंकि यार नल यहाँ पे थॉर को लिटरली ख़त्म करना चाहता है। गॉड तो यहाँ पे सारे गॉड्स को ख़त्म करना चाहता था, उसकी थॉर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस थॉर उसके रास्ते में आ रहा था एक तरीके से। लेकिन नल की थॉर से एकदम पर्सनल दुश्मनी हो गई है, और यही चीज़ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट का, क्योंकि नल एक ऐसा पोटेंशियल कैरेक्टर है जिसकी ज़रूरत हम लोग को वेनम 3 में पड़ सकती है या आगे के वेनम वर्स मूवी में। तो यहाँ पे नल का इन्वॉल्वमेंट क्या थॉर में दिखा के उसको यूटिलाइज़ करेंगे या फिर उसे ख़त्म करेंगे, या फिर नल को दिखाएंगे ही नहीं, बस हल्की सी झलक दिखा के आगे के मल्टीवर्स सागा के लिए नल को बचा के रखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें इस कैरेक्टर की तो यार ऑडियंस कहीं से नहीं चाहते इस कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया जाए, यानी कि इसको एक ही मूवी में ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इसकी जर्नी काफ़ी लंबी होनी चाहिए, तभी मूवी में और इंटरेस्ट जगेगा। और इसलिए दोस्तों नल का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों समय में। यानी एक समय में वो थॉर की अगर बैंड बजाने के लिए आ जाता है और थॉर उसे डिफीट कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने बाकी सिम्बियोट्स को कंट्रोल करने चला जाता है ताकि वो पूरी यूनिवर्स पे कब्जा करे, या फिर एक तरीके से मल्टीवर्स में। क्योंकि हम लोग बात करें वेनम 2 की, जिससे कि अब सब कुछ शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, तो वेनम ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि हाइव नॉलेज की वजह से वो सारे सिम्बियोट्स की यादों को, उनके भावनाओं को समझ सकता है। और यहाँ पर जो नल है, जो गॉड ऑफ सिम्बियोट है, अगर वो सही में अवेकन हो गया है, यानी कि वो जाग गया है,
तो यहाँ पे सारे सिम्बियोट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे कुछ सिम्बियोट ऐसे होंगे जो उसके कंट्रोल में आने नहीं चाहेंगे और उस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कहानी काफ़ी आगे तक जा सकती है। लेकिन नल कितना ज़्यादा पावरफुल है उसको अगर हम लोग थॉर 5 में देख लेंगे, आने वाली वेनमवर्स मूवी के लिए उसकी हाइप दुगनी तिगनी हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे नल आ जाता है तो हरकुलिस का क्या होगा, क्योंकि एक तरीके से थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में डिक्लेयर कर दिया गया था कि ज़्यूस और थॉर की बैटल होने वाली है, जहाँ पे ज़्यूस हरकुलिस को भेजने वाले हैं थॉर को सबक सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नल उल्टा ज़्यूस पर ही अटैक कर दे, जिसकी वजह से हरकुलिस को थॉर के साथ मिलकर नल को हराना पड़े और यहाँ पे अपनी वो लोग पुरानी दुश्मनी भुला जाए। हालांकि दोस्तों अभी तक मूवी का प्लॉट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मूवी आगे जा सकती है उस हिसाब से नल बिल्कुल परफेक्ट विलेन है थॉर के लिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे और कैरेक्टर्स जो कि थॉर 5 में विलेन बन सकते हैं, जैसे कि नाम लेकर हम लोग एन्चेंट्रेस का, हम लोग ने उसे एनिमेटेड एवेंजर्स की टीवी सीरीज में देखा था और उसने भी थॉर के नाक में काफ़ी ज़्यादा दम करके रखा था। उसको मैजिक आता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, बहुत कुछ। हालांकि जब हम लोग ने सिल्वी को पहली बार देखा था तो बहुत सी ऑडियंस उसे एन्चेंट्रेस समझने लगी थी। तो यहाँ पे एन्चेंट्रेस भी एक अच्छी खासी सुपर विलन बन सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि मार्वल थॉर 5 को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मार्वल ने अपने प्रोजेक्ट को सीरियस लेना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला कदम उसने उठाया है कैंसिलेशन से। यानी दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कि मार्वल ने आयरन हार्ट और यहाँ तक कि आर्मर वॉर्स दोनों को कैंसिल कर दिया है। अब आयरन हार्ट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले साल ही आप लोग ने इसकी फ़ोटोज़ देखी थी जहाँ पे ये फिल्मिंग की जा रही थी। यानी कि बनी बनाई टीवी सीरीज़ को मार्वल कैंसिल करने वाला है। क्या मार्वल को लग रहा है कि आयरन हार्ट का कोई मतलब नहीं है? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्मर वॉर्स की, जो कि पहले टीवी सीरीज़ होने वाली थी, उसके बाद मार्वल ने कहा कि टीवी सीरीज़ नहीं बल्कि एक मूवी के रूप में ऑडियंस को दिखाई जाएगी। उन सब के बाद यहाँ पर जब मार्वल ने अपना कुछ अगला स्लेट अनाउंस किया था तो आर्मर वॉर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। उन सब के बाद लगा कि ऑडियंस को कि हो सकता है आर्मर वॉर्स का नाम चेंज होने वाला हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आर्मर वॉर्स भी मार्वल कैंसिल कर देगा। हालांकि ये दोनों टीवी सीरीज़ में एक चीज़ कॉमन है, या फिर के दोनों प्रोजेक्ट में, जो कि है आयरन मैन की टेक्नोलॉजी। और मार्वल समझ गया है कि इस पे इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि ये ऑडियंस को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जितना वो करना चाहती है। हालांकि यहाँ पे अभी तक बात करें कुछ टीवी सीरीज़ की जो बची हुई है जिस पर मार्वल ने कोई कैंसिलेशन नहीं किया है, वो है एगाथा और वंडरमैन। ये दोनों टीवी सीरीज़ पे अभी करंटली काम चल रहा है और इनको अभी हम लोग कैंसिल नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, सरप्राइजिंगली ये बात तो है कि आयरन हार्ट को हटा दिया गया है। तो क्या यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर में आयरन मैन वापस आते हुए दिखाई देगा किसी मल्टीवर्स से? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों मार्वल समझ गया है कि यहाँ पे ऑडियंस को वही चाहिए जो वो देखना चाहती है। हालांकि ऑडियंस नए कैरेक्टर्स में भी इंटरेस्ट लेती है। फॉर एग्जाम्पल मून नाइट ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन यहाँ पे मार्वल ने वकांडा फॉरएवर में आयरन हार्ट का रिव्यू ले लिया था और मार्वल को लगा कि भाई आयरन हार्ट नहीं चलने वाली है, इसलिए हो सकता है मार्वल ने उस पर हॉल्ट लगा दिया, बाद में कैंसिल ही कर दिया। आर्मर वॉर्स की बात करें तो वो क्यों कैंसिल हुई, ये अभी भी एक मिस्ट्री